रेमेडीज के डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यानी व्यास। बिजनेस रेमेडीज द्वारा अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों, उद्यमों और संस्थानों के बारे में समय समय पर विस्तृत जानकारी दी जाती है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वित्तीय संस्थान के बारे में जो कि न केवल रिटेल ग्राहकों बल्कि एमएसएमई उद्यमों और अन्य को विगत 100 वर्षों से अधिक समय से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करवा रही है। जी हाँ, यहाँ चर्चा हो रही है तमिलनाडु आधारित निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की, जिसके द्वारा रिटेल ग्राहकों के साथ ही स्वयं की भविष्य की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने और साथ ही साथ टियर 1 पूंजी आधार बढ़ाने के लिए बीएसई और एनएसई मेन बोर्ड पर आईपीओ लाया जा रहा है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की कारोबारी गतिविधियों और साथ ही साथ प्रमुख ताकत की। आपको बता दें कि भारत के सबसे पुराने प्राइवेट बैंकों में से एक तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का इनकॉर्पोरेशन साल 1921 में हुआ था। बैंक के पास रिटेल ग्राहकों, कृषि ग्राहकों और एमएसएमई सहित विविध ग्राहक आधार से एडवांस और डिपॉजिट्स का मजबूत पोर्टफोलियो है और 31 मार्च 2022 को बैंक के पास 509 ब्रांच का मजबूत ब्रांच नेटवर्क और 5.08 मिलियन का ग्राहक आधार मौजूद था। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की 369 ब्रांचों के साथ तमिलनाडु राज्य में मुख्य उपस्थिति है, जबकि बैंक की अन्य ब्रांचें देश के 15 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में हैं। बैंक को स्थापित हुए 100 सालों से ज्यादा हो गया है। कंपनी का लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड कंपनी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। कंपनी की तमिलनाडु राज्य में मजबूत उपस्थिति है और ये अन्य राज्यों में रणनीतिक रूप से अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। बैंक ने निरंतर रूप से अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया है। आइए अब आपको ले चलते हैं बैंक के आगामी आईपीओ की ओर, जहां हम आपको बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड का आगामी आईपीओ बीएसई और एनएसई मेन बोर्ड पर 5 सितंबर 2022 को खुलकर 7 सितंबर 2022 को बंद होने जा रहा है। बैंक द्वारा 1,58,40,000 फ्रेश शेयर 500 से 530 शेयर प्रति शेयर के भाव से जारी कर 861 करोड़ 60 लाख रुपए जुटाए जा रहे हैं। आईपीओ में 75% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी, 15% एनआईआई कैटेगरी और 10% शेयर रिटेल कैटेगरी के लिए आरक्षित किए गए हैं। आपको बता दें कि निवेशकों को आईपीओ का एक लॉट खरीदने के लिए 14,700 रुपए और अधिकतम 13 हेतु 1,91,100 रुपए निवेश करने होंगे। आईपीओ का प्रबंधन लीड मैनेजर्स कंपनी एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवर्टाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। बिजनेस रेमेडीज के दर्शकों को ये बताना भी महत्वपूर्ण है, वित्त वर्ष 2021 में बैंक ने उन्नति करते हुए 4,253 करोड़ 4 लाख रुपए का राजस्व एवं 654 करोड़ 04 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ हासिल किया। अपने विकास क्रम को जारी रखते हुए तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022 में 4,656 करोड़ 44 लाख रुपए का राजस्व एवं 901 करोड़ 9 लाख रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आपको ये जानकारी देना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड के प्रबंधन में बैंकिंग क्षेत्र के अनुभवी लोग पद स्थापित है। बैंक के प्रबंध निदेशक केवी रामामूर्ति कंपनी के सीईओ भी है। उन्होंने आंध्र प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर साइंसेज में बैचलर्स डिग्री हासिल की है। वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से सर्टिफाइड एसोसिएट रहे हैं। उन्होंने देश के विभिन्न पीएसयू बैंकों जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया इत्यादि में प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं भी दी है। उन्हें बैंकिंग क्षेत्र में कार्य करने का 40 वर्षों का अनुभव है। तो ये थी
वित्तीय संस्थान तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड की कारोबारी जानकारियां, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार, आईपीओ मार्केट और व्यापार से जुड़ी हर जरूरी खबर से हम आपको करवाते रहेंगे रूबरू। देखते रहिए बिजनेस रेमेडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। साथ ही साथ वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।